हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के ऑफिशियल एपीआई पैनल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऑफिशियल एपीआई चाहिए अपने बिजनेस के लिए तो सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है। आपका जो भी बिजनेस है उसका पर्टिकुलर कोई एक ब्रांड होना चाहिए, कोई नाम होना चाहिए और उस नाम के रिलेटेड ही आपकी कोई वेबसाइट होनी चाहिए। आपका जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर एमएसएमई सर्टिफिकेट सेम नाम से होना चाहिए और आपको एक फ्रेश नंबर की ज़रूरत रहती है जिस पर आप व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जो नंबर आप यहाँ पे फ्रेश नंबर लगाते हैं उसको आप मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब आप ऑफिशियल एपीआई के लिए अप्लाई कराते हैं तो अगर आप कोई पहले से व्हाट्सएप पर यूज़ हो रहा हुआ नंबर यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको व्हाट्सएप से उसको डिलीट करना होगा अकाउंट को, उसके बाद ही आप ऑफिशियल एपीआई में उसको लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो एमएसएमई सर्टिफिकेट या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट, एक फ्रेश नंबर और कोई ब्रांड का नाम और उस ब्रांड के सेम नाम से ही आपकी कोई वेबसाइट होनी चाहिए। ये सभी चीज़ों की ज़रूरत रहती है और तब जाकर के आपका फेसबुक मेटा से अकाउंट वेरीफाई होगा। फेसबुक मेटा से वेरीफाई अकाउंट होने के बाद वहाँ पर आपका जो नंबर आप देंगे फ्रेश नंबर वो वहाँ पे लिंक होता है और लिंक होने के बाद ही आप यहाँ इस पैनल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पैनल का यूज़ कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। अभी हमने देखिए एक बिजनेस है MR Courier 365 के नाम से और इसका जो ऑफिशियल नंबर है वो ये है, जो फ्रेश नंबर है। और यहाँ पे देखिए ये इनका आप स्टेटस देख सकते हैं। पेड प्लान है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे ये है और API का सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट इतने यूज़ किए हैं, ग्रुप 1 क्रिएट किया है, 5 कैंपेन हम चला चुके हैं, 12 मैसेज सेंड किए हैं, डिलीवर 8 हैं, रीड हुए हैं 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पर है कॉन्टैक्ट्स। जब हम कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो पर्टिकुलर हमें कुछ कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत रहती है, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं या उनको ग्रुप वाइज भी आप रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ग्रुप वाइज कॉन्टैक्ट रखने हैं तो आप यहाँ ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे डाउनलोड सैम्पल फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। सैम्पल फाइल इस तरह की आपको दिखाई देगी एक्सेल में और यहाँ पे आपको अपने सभी नंबर्स को डाल लेना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे, सिटी। अगर ये नहीं भी है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे या सिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप केवल यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्टैक्ट इन ए ग्रुप, मतलब जी कह रहा है कि अगर आप किसी ग्रुप में इन सभी नंबर्स को जो आपकी इस फाइल में हैं तो आप यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे। ग्रुप में नहीं इंपोर्ट करने, डायरेक्ट आपको रूट पर ही सेव करने हैं तो आप यहाँ पे रूट पर भी सेव कर सकते हैं। अगर पहले से कोई ग्रुप है उसमें आपको नंबर इंपोर्ट करने तो आप यहाँ मई ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देंगे, मतलब जो भी ग्रुप नाम आपने दिया होगा, मैंने मई ग्रुप के नाम से पहले से ग्रुप बनाया हुआ है तो जिस ग्रुप में नंबर इंपोर्ट करने हैं आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगर नए ग्रुप में करने हैं तो आप यहाँ इसको मई सिलेक्ट ही रहने दीजिएगा, उसके बाद ग्रुप का नाम दे दीजिएगा और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी जो नंबर्स हैं वो आपके ग्रुप में इंपोर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह तो ग्रुपिंग की जाती है यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की। उसके बाद इनबॉक्स की बात कर लेते हैं। इनबॉक्स में यहाँ मैंने बताया कि आपका एक फ्रेश नंबर यहाँ पे लगता है तो फ्रेश नंबर मोबाइल में यूज़ नहीं होगा, फिर वो अगर यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे पैनल से अगर लिंक हो जाता है तो सभी मैसेजेस का जो भी आना जाना रहेगा वो यहीं पे आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे देखिए जो भी मैसेजेस आ जा रहे हैं वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आएंगे जाएंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेम्पलेट। देखिए जब आप ऑफिशियल एपीआई की बात करते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी मैसेज अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं सेंड कर सकते। यहाँ पे जो भी मैसेज आप बल्क में सेंड करना चाहते हैं उनकी जो मैसेज आपका है उसको एज ए टेम्पलेट हम बोल सकते हैं, एज ए टेम्पलेट उसको हम कह सकते हैं। उसको आप पहले मेटा से वेरीफाई कराते हैं और वेरीफाई अगर कर देता है मेटा तभी उसको आप बल्क में सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेंड नहीं कर सकते। जैसे ड्रीम 11 हो गया, माई सर्किल हो गया, उसके रिलेटेड अगर आप कोई टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, कोई मैसेज बनाते हैं, उसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं मेटा के पास तो वो तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है ना। तो इस तरह के बैटिंग वगैरह ऐप की भी आप टेम्पलेट नहीं बना सकते, उनको अप्रूव नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि जब आप ऑफिशियल एपीआई की बात करें तो आपको पहले अपने मैसेज को एज ए टेम्पलेट अप्रूव कराना पड़ता है मेटा से। अप्रूव होगा तभी आप सेंड कर पाएंगे, अदरवाइज सेंड भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ये कंडीशन इसीलिए है कि कोई आप स्पैमिंग मैसेज ना भेजे किसी को, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन रखी गई है। देखिए टेम्पलेट मैंने यहाँ पे देखिए ये टेम्पलेट है हमारी, है ना, ये टेम्पलेट मैंने अप्रूव की हुई है तो यहाँ पे देखिए अप्रूव हो रखी है हमारी टेम्पलेट ये, क्योंकि नॉर्मल टेम्पलेट है। यहाँ पे देखिए पेंडिंग और अप्रूवल टेम्पलेट,
ठीक है। तो अप्रूवल के लिए जो टेम्पलेट पड़ी हुई है पेंडिंग में, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एक ये टेम्पलेट भेजी थी लेकिन ये रिजेक्ट हो गई, तो रिजेक्ट टेम्पलेट आपके यहाँ पे दिखाई देगी। ये ध्यान रखना है कि जो आपका ये पैनल है ये बैकएंड में आपके फेसबुक अकाउंट से लिंक होकर के चलता है, क्योंकि जो नंबर है आपका ये फेसबुक मेटा से वेरीफाई है, ठीक है। तो ये जो आप टेम्पलेट देख रहे हैं ये आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए आपके फेसबुक अकाउंट में आप देख सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो कोई टेम्पलेट, और यहाँ से नहीं करेंगे तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आप यहाँ से भी करेंगे क्योंकि ये पैनल बैकएंड में आपके फेसबुक अकाउंट से ही लिंक है, तो यहाँ से भी आपके फेसबुक अकाउंट को ही ये टेम्पलेट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप टेम्पलेट अप्रूव कराएंगे, जो अप्रूव हो जाएंगी वो यहाँ पे दिखाई देंगी, जो अप्रूव नहीं होंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी या अप्रूवल के लिए पेंडिंग में पड़ी हुई होंगी, वो यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ से आप ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। देखिए जब हमने एक एक्सेल फाइल अपने नंबर्स की फाइल को इंपोर्ट किया था तो वहाँ पे बर्थडे, एनिवर्सरी डेट, वो सब चीज़ें वहाँ पे दी गई थी। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी डेट को कोई डिस्काउंट ऑफर या कुछ और रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ पे वो भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट हैं और उनकी बर्थ डेट आपने वहाँ पे सेट किया हुआ है, तो बर्थडे होने पर जिस डेट का उनका बर्थडे है उनको ऑटोमेटिकली उनको बर्थडे विश अगर आप सेंड करना चाहें, एनिवर्सरी विश सेंड करना चाहें, तो आप यहाँ से वो भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे और किस अकाउंट से भेजना, तो अकाउंट हमारा यही रहेगा, नाम क्या रहेगा, यूवर टाइम जोन क्या रहेगा, और ऑटोमेशन का जो डाटा कॉलम है, क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट आप इंपोर्ट करते तो वहाँ पे कॉलम रहते हैं, कॉलम 1 2 3 4 5 सब था, वहाँ पे नाम भी था। तो आप यहाँ पे जो बर्थ डेट का कॉलम है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने उस डेटा में वेडिंग डेट के नाम से कॉलम रखा है, एनिवर्सरी डेट का नाम से कॉलम रखा है, ठीक है, एडिट डेट, या फिर ये डेट भी आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई डेट आप वहाँ पे सिलेक्ट करना है वो भी कर सकते हो। सिलेक्ट डेली कॉन्टैक्ट लिमिट, कितने कॉन्टैक्ट को मैसेज सेंड करेगा पर डे, मतलब यहाँ पे ये ऑटोमेशन आप सेट कर सकते हो, ठीक है। चैटबॉट क्रिएट करना चाहें तो चैटबॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप चैटबॉट के थ्रू शेयर करना चाहते हैं अपने कस्टमर के साथ में, तो यहाँ पे आप वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी फीचर्स मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं कैंपेन को रन कैसे करते हो। कैंपेन को रन करने के लिए सबसे पहले यहाँ कैंपेन्स में आएंगे, क्रिएट ए न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितनी भी अप्रूव टेम्पलेट आपकी होंगी वो सब यहाँ पे आ जाएंगी, और यूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा। कैंपेन का नाम क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम कैंप 2 रख देता हूँ। ओनर का नाम, कैंपेन का ओनर मान लीजिए, क्योंकि ये एमओ बिलाल के नाम से हमने अप्रूव कराया है फेसबुक अकाउंट, मेटा अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने मोहम्मद बिलाल। उसके बाद फ्रॉम नंबर, जिस नंबर से आपके मैसेजेस जाएंगे, कि आपका नंबर यहीं पे ये लिंक है, ठीक है। अब किनको मैसेज सेंड करना है यहाँ पे आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी कॉन्टैक्ट को करना है या फिर आपके पास में जो ग्रुप है, क्योंकि जब हम नंबर इंपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे कॉन्टैक्ट के सेक्शन में, तो वहाँ पे हमने ग्रुप भी क्रिएट किया था। पर्टिकुलर किसी ग्रुप को अगर आप सेंड करना चाहें तो ग्रुप को भी सेंड कर सकते हैं। ऑल कॉन्टैक्ट में जितने भी ग्रुप आपके होंगे और उनके अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो सब आ जाएंगे, लेकिन अभी हम एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करोगे जितने भी आपने ग्रुप बनाए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने ग्रुप आ जाएंगे। तो मई ग्रुप के नाम से मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। यहाँ पे आपके सब डिटेल आ गई, कैंपेन का ओनर का नाम क्या है, कैंपेन का नाम क्या है, ठीक है, और जो ग्रुप हैं वो कितने, उसमें कॉन्टैक्ट कितने हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको जस्ट अभी कैंपेन को रन करना है तो आप सेंड नो के ऊपर चेक रखेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर किसी फ्यूचर डेट में किसी टाइम पर आपको मैसेज सेंड करने हैं तो आप यहाँ पे फ्यूचर की डेट भी लगा सकते हैं, इसको शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे अभी सेंड करना है तो मैं सेंड नो के ऊपर क्लिक करूँगा। सेंड ए टेस्ट मैसेज, अगर आप कोई टेस्ट मैसेज सेंड करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, बट मैं सेंड नहीं करूँगा और उसके बाद यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखिए हमारे पास में एक कैंपेन आ गया, और अभी ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट 0, सेंड 0 और फेल्ड 0। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा देखिए कॉन्टैक्ट यहाँ पे लोड हो गए और ये मैसेज भी हमारे सेंड हो गए हैं, फेल्ड हमारा 0 रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके 4 मैसेज चले गए। इनकी रिपोर्ट देखना चाहते तो आप यहाँ पे रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। देखिए यहाँ इस पैनल से आपके मैसेज डिलीवर हो गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप ने अभी उनको डिलीवर नहीं किया। जैसे डिलीवर कर देगा तो यहाँ पे दिखाई देगा रीड, अगर उनमें से हो जाते हैं कुछ मैसेज तो यहाँ पे रीड का भी आपको अपडेट मिल जाए, कितने यूजर्स ने उसको रीड कर लिया। अगर फेल हो जाता है तो फेल का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जो फेसबुक मेटा में हम अपना बिजनेस वेरीफाई कराते हैं, कोई नंबर ऑफिशियल एपीआई के लिए वेरीफाई कराते हैं, तो वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड भी लगता है, और यहाँ पे जो मैसेजेस जाते हैं इनका चार्ज लगता है। आपका जो यूटिलिटी मैसेज रहता है उसका 11 से 12 पैसे लगता है, और जो मार्केटिंग मैसेज, एडवर्टाइजिंग मैसेज रहते हैं उनका 78 पैसा पर कन्वर्सेशन रहता है 24 आवर का। मान लीजिए कोई नंबर है आपकी, उससे आपने उसको मैसेज किया, एज ए मार्केटिंग मैसेज आपने किया और
एज ए कस्टमर वो आपसे बातचीत कर रहा है, 24 आवर तक वो बातचीत करेगा, आपकी तरफ से मैसेज आएंगे, उस साइड से मैसेज आएंगे, तो 24 आवर का 1 कन्वर्सेशन माना जाता है और वो 78 पैसा चार्ज करता है। ठीक है, यूटिलिटी मैसेज आप सेंड करें, मान लीजिए कोई आपका बिल है, कोई अमाउंट ड्यू है, आप वो बिजनेस रिलेटेड कोई यूटिलिटी मैसेज सेंड करते हो, उसका 11 से 12 पैसे आपका जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, जब हम कोई टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि वो टेम्पलेट किस तरह की है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे टेम्पलेट को पूछता है कि टेम्पलेट की कैटेगरी क्या है, आप मार्केटिंग की ले रहे हैं, ऑथेंटिकेशन है या फिर यूटिलिटी है। ऑथेंटिकेशन जैसे OTP सिस्टम वगैरह रहता है ना, तो इस तरह की सब जो टेम्पलेट रहते हैं उनके चार्जेस भी अलग अलग रहते हैं और आपकी जिस तरह की भी टेम्पलेट रहेगी उसी कैटेगरी में आपको डाल करके उसको अप्रूवल के लिए भेजना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑफिशियल API के पैनल का यूज़ होता है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए ऑफिशियल व्हाट्सएप API चाहिए, इस तरह का पैनल चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।